घूमने के लिए, तो ये तो पर्यावरण है हमारे लिए, हम ही इसको बचाते हैं, ये हमारा अधिकार है, इस पर भी हमको पैसा देना पड़ेगा। संवैधानिक और मौलिक दोनों अधिकार है, ये संवैधानिक अधिकार है पर्यावरण का। और एक और बता दूं, कोटली विधानसभा जो है ये एक आरक्षित विधानसभा है, रिजर्व कैटेगरी की विधानसभा है। मतलब इसका मतलब ये होगा यहाँ मैक्सिमम जो लोग गरीब तबके के रहते हैं। यहाँ अगर फ्लैट भी आप देखोगे तो यहाँ फ्लैट आपको मिलेंगे, जनता फ्लैट मिलेंगे, आपको LIG मिलेगा, ये फ्लैट्स आपको मिलेंगे। यहाँ गरीब तबके हैं, गरीब तबके के लोग रहते हैं। उस विधानसभा में यहाँ आप लोगों ने, और ये कोई भी विधानसभा हो, चाहे वो जनरल विधानसभा हो, चाहे वो ऐसी विधानसभा हो, ये तो बेसिक राइट्स है भाई घूमने का, गरीब आदमी का। आप सीट यहाँ पे डाल के लगा दिया, सारा दिन घूम के कभी रेडी वाले को परेशान कर रही है, कभी किसी को परेशान कर रही है, कभी किसी को भी बुधवार में परेशान कर रही है, कभी शुक्रवार में परेशान कर रही है। सफाई नाम की चीज है नहीं, गंदगी इतनी भरी पड़ी है, उस पर ध्यान नहीं है। रेडी वाले क्या करते हैं, लोग रेडी लग रही है, ये लोग जाएंगे कहेंगे रेडी हटाओ, अगले दिन उनसे कहेंगे 700 कर दो, इसको 500। वो इसीलिए करते हैं कि डबल पैसे मिले। डेली एमसीडी का काम है, इतनी फैला रखी है। सफाई एमसीडी करती है, विधानसभा में ऐसा नहीं चलेगा। एमसीडी करती है, एमसीडी तो नहीं लगेगा। एमसीडी क्यों नहीं करती सफाई? आप आनंद जी इसको भी सर ये और अभी कर लेते हैं। एक और मेरी यहाँ पर बात है, ये दिल्ली का हमारे भाई चापो भाई, आप मैं जाऊँगा देखे ये दिल्ली जाना बाहर से कोंडली, थोड़ा सा आप लोग प्रदर्शन कर दीजिए। अभी तो ये पार्किंग, इसकी पार्किंग चार्ज है, अभी ये पार्किंग के और पैसे लेंगे बाहर के। अभी तो ये स्टार्ट किया है इन्होंने, अभी तो स्टार्ट किया है। सर एक मेरी और बात करवाओ, कोंडली और मयूर विहार फेज 3 की डिमांड है मेट्रो की, वो तो हमको दिया नहीं जा रहा। जिस चीज की डिमांड नहीं है वो हमको दिया जा रहा है, वो बताइए ना। आइए सर, आगे एमसीडी किस अंडर में है? एमसीडी हम आमदी की बात नहीं कर रहा, जो फैसिलिटी में उसकी बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा भाई। देखो दोनों पार्टी के मानने वाले, साफ सफाई जो व्यवस्था है एमसीडी का काम है। ये डीडीए के अंडर आता है। नहीं, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। साफ सफाई का काम, बाकी व्यवस्था काम एमसीडी के अंदर में है। बिल्कुल सही बात है, ये एमसीडी को देखना चाहिए। सही बात है। और एमसीडी किसके अंडर है? संजय भाई को आपके अंडर में है। नहीं, नहीं अगर पार्टी की बात करोगे, मैं किसी पार्टी की बात नहीं कर रहा। अभी मैं सपोर्टर कोई बीजेपी की बात नहीं कर रहा। अभी व्यवस्था, अरे सर सुन तो लो, सुन नहीं रहे हो। और व्यवस्था बनाने के लिए कुछ न कुछ देना पड़ेगा। ऐसा है 20-20 रुपए देंगे। नहीं 20 रुपया नहीं, मिनिमम करो। और क्या करेंगे व्यवस्था? अरे मैं उसी नहीं भाई साहब, मैं उसे नहीं कर रहा। 20 रुपए की बात कर रहे हैं, की बात नहीं कर रहा। बीजेपी मुर्दाबाद, बीजेपी मुर्दाबाद, भारत शुल्क वापस लो, वापस लो, वापस लो, भारत शुल्क वापस लो, वापस लो, वापस लो, भारत शुल्क वापस लो, वापस लो, वापस लो, बीडीए फीस वापस लो, वापस लो, वापस लो। बीजेपी हाय हाय, हाय 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 हाय, बीजेपी हाय हाय, हाय 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 हाय। बीजेपी आई है, 20 रुपए लेके आई है। बीजेपी आई है, 20 रुपए लाई है, 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 बीजेपी हाय हाय, हाय 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 हाय। गरीबों को चूसने वाली सरकार, गरीबों को खून चूसने वाली सरकार। बीजेपी जो गरीब आदमी से पार्क में आने के भी 20 रुपए मांगती है, जो उनका संवैधानिक और मौलिक अधिकार है, उसके भी 20 रुपए मांगती है। इतने बड़े चोर मत बनो। जीएसटी में तुम पैसे खा रहे हो, इनकम टैक्स में तुम पैसे खा रहे हो, हर चीज में तुम्हें पैसा चाहिए। अब पार्क में घूमने के पैसे भी चाहिए, हर चीज के पैसे चाहिए। तो ये वो सरकार है, दिल्ली में अब डबल इंजन की सरकार आ चुकी है, जो दिल्ली की केंद्र में भी है और दिल्ली में भी है। और ये पार्क जहाँ हम खड़े हैं, ये डीडीए का पार्क है और काफ़ी बड़ा पार्क है। और हम इससे फिर कहने आए हैं कि आप तुरंत प्रभाव में 20 रुपए का जो शुल्क आप ले रहे हैं, इसको तुरंत प्रभाव में वापस ले। हम सब लोगों की मांग है, और अगर ये वापस नहीं लेते हैं तो जल्द ही एक बड़ा आंदोलन स्मृति वन पार्क के अंदर हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे, और सब साथी उसके अंदर हमारे साथ आएंगे। सब साथी आएंगे, सब साथी आएंगे। और बता दूं एक बात और, 3 दिन का बड़ा अच्छा फेस्टिवल हुआ था यहाँ पे।
फूल लगाए गए, बड़े लोग खुश थे कि स्मृति वन में बड़ा अच्छा लग गया। यहाँ के बीजेपी के नेता भी इकट्ठे होकर आगे एलजी के सामने बैठे थे। जहाँ जहाँ फूल लगाएंगे ना वही वही उगाई करेंगे। 3 दिन के फूल और जिंदगी भर की उगाई शुरू हो गई। ऐसे तो है। आर्टिफिशियल फूल थे सब हटा के ले गए। अच्छा फूल भी हटा दिए ना। जैसे होता ना 4 दिन के लिए वो फूल लगाए, उसकी भी एंट्री फीस ली थी। अब लोगों को लगाओ चलो भाई 3 दिन का कोई फेस्टिवल है उसके लिए फीस ले रहे होंगे। लोगों ने खुशी खुशी दे दी, लेकिन वो चेक कर रहे थे आप गुस्सा करोगे नहीं करोगे। वो चेक कर रहे थे आप कितना करंट है ना जी। उन्होंने चेक कर लिया, उनको लग गया ये लोग तो कुछ कहने वाले नहीं है, इसलिए उन्होंने अब कह दिया भाई लाइफ टाइम दे दो आप लोग। और आज 20 रुपए, कल 40 हो जाएगा। इसकी कौन गारंटी देगा? परसों 60 हो जाएगा। वो तो कह देंगे खर्चा नहीं निकल रहा। वो पब्लिक ने टिकट लिए ना जी, तो आप निश्चित रहो, तो सब आपके साथ आवाज उठाएंगे। पूरी आम आदमी पार्टी और विधायक होने के नाते हम इसकी आवाज उठाएंगे और इसको माफ कराएंगे। हमारे बुजुर्ग हैं, इन हमारे देश को इन्होंने कितना कुछ दिया होगा। इन पे भी 10 रुपए का टिकट, इनको पार्क में नहीं मिल रहा। इनको पार्क नहीं मिल रहा। बताइए जरा, क्या हमारी कुछ जिम्मेदारी नहीं बनती? देश की जिम्मेदारी, सरकार की जिम्मेदारी बनती? बताइए इनको बुजुर्ग पे भी 10 रुपए का टिकट। हमने इस काम को शुरू किया था, मैंने 10 रुपए मीटिंग कराए थे अशोक नगर पुलिस थाने में। बड़े बड़े RW के प्रधान ACP कल्याणपुरी, ये नहीं है चोर लगता मेरे को। सीधे सब अशोक शर्मा ने, अशोक शर्मा था उसमें शुरू करवा दिया काम। ठीक है, लाइटिंग मनोज भी किया था। और पुलिस का जो चोरी चारी होती थी उस दिन से हम ऐसे हमारे बुजुर्गों पे आप ये 10-10 रुपए का टिकट लगाएंगे। ये अब ये बाबा बेचारे क्या 10 रुपए का टिकट डेयरी फार्म में दे पाओगे 10 रुपए रोज के? कहाँ से लोगे भाई? 1-2 लोग की वीडियो बना लो। एक बार के 10 रुपए, 2 बार आओगे तो 20 रुपए, 3 बार आओगे तो 50 रुपए। अंकल की एक वीडियो बना लो, रिलीज करेंगे इसको। आप 2-3 लोग तीर्थ यात्रा कराई लोगों को। हमने तो तीर्थ यात्रा कराई, फ्री में कराई। फ्री में कराई तीर्थ यात्रा मैं खुद गया हूँ जी। मैं भी गए हो? और अच्छा कहाँ? गुजरात। अच्छा रामेश्वरम। हाँ, वहाँ बड़ी अच्छे से तीर्थ यात्रा कराई और खाना पीना भी बड़े अच्छे ढंग से, डॉक्टर्स अलग लगा रखे हुए, पूरी हमें सुविधा। 2 सरकार है, एक सरकार वो थी जो बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा करवाती थी, और एक सरकार वो जो पार्क में आने की घर की औलाद ना बेटा ना करवाओ, और आम आदमी पार्टी ने करवाई, रोजगार दिए लोगों को। वो फरिश्ते योजना कितनी रोजगार दिया इन्होंने। अभी देखो सुनो, जो योजना अच्छी उनको बंद करे। फरिश्ते योजना में क्या था, हमने कम से कम मैंने 5 साल में 300 लोगों का इलाज कराया है, और किसी का 25 लाख रुपए का, किसी का 30 लाख रुपए का, रोड पे किसी का एक्सीडेंट हो गया, जाके प्राइवेट में एडमिट हो जाए और सरकार उसके पैसे देती थी पूरे के पूरे। इन्होंने एक झटके में वो योजना बंद कर दी, जो अच्छी योजना है। और लोगों ने सोचा सिलेंडर मिल जाएगा, सिलेंडर भी नहीं मिला बेचारों को। सोचा 2500 मिल जाएंगे, वो भी नहीं मिले। कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ सर जी, आम आदमी पार्टी ने तो लोगों को कैश दिया। पूछो कैसे? जब बिजली के बिल भरेंगे हम, वहाँ नकल ना देखा हो जा रहा किसी कोई पैसा, पानी का नहीं जा रहा, बिजली का नहीं जा रहा। बुजुर्गों को, अपने बुजुर्गों को, तो मेरी बात, अच्छे पैसे वाले की बात बता रहा हूँ। कोई तीर्थ यात्रा करा नहीं सकता जो महिलाएं जाती थी, उनको कह रहे आप ऑनलाइन टिकट लो। जो महिला बस में सफर कर रही है बेचारी फ्री में, उस पर ऑनलाइन लेना आता है? अभी यहाँ पे कितने लोगों को ऑनलाइन आता है टिकट लेना? आप सोचो, जो नौकरी पे जा रही है 8000 रुपए की, वो कहाँ से ऑनलाइन टिकट ले लेगी? ऑनलाइन ले भी लेंगे, इनकी साइट नहीं चलेगी, वो चलेगी नहीं। दूसरी बात है, देखो महिलाओं को कितना बड़ा मान सम्मान दिया, सभी के, चाहे कोई भी है, फ्री टिकट, कोई मान सम्मान भी है और कैश भी। चलो एक लोग एक फोटो आपकी नमस्कार। हो भाई जी, कैसे? हम कोई टिकट नहीं देंगे। हम स्मृति वन पार्क में, और स्मृति वन पार्क के अंदर यहाँ पे लगातार शिकायतें मिल रही है कि 20 रुपये यहाँ से जनरल एंट्री चार्ज लिया जा रहा है। ये विधानसभा हमारी आरक्षित विधानसभा है, गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं, और उनसे 20 रुपये का चार्ज लिया जाना। एक गरीब आदमी के घर में 5 मेंबर हैं, उसको हफ्ते में एक बार 2-3 दिन आना, मतलब 20 रुपये 100 रुपये कहाँ से देगा गरीब आदमी? मतलब यहाँ गरीब लोग आते हैं, ये पार्क के अंदर जो संवैधानिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है, आप लोग उसको प्राइवेटाइजेशन कर रहे हो। ये दिखाता है कि ये जो डबल इंजन सरकार दिल्ली में आई है भाजपा की, ये कैसे चीज़ों को प्राइवेट करने का काम कर रही है। ये प्राइवेट करने का काम कर रही है, पार्कों को प्राइवेट कर रही है, मतलब पार्कों में लाने का चार्ज लगाने का। इस पार्क को, इसके अंदर लेक है पूरी, इसको हमने
में अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस लेक को पूरा डेवलप करने का काम किया। हम पूरा एसटीपी से, कोंडली एसटीपी से हम यहाँ लेके आए, उसको डेवलप किया। आज ही उस लेक को साफ भी नहीं कर पा रहे, ये उसको क्लीन भी नहीं कर पा रहे। हमने लेक बना के इनको दी, उसको संभाल तो लो आप लोग। तो ये पूरी तरह से तानाशाही है, गुंडागर्दी है। अगर इसको वापस नहीं लेते हैं बीजेपी वाले तो ये प्रोटेस्ट और बड़ा होगा। हम इसको आंदोलन को बड़ा करेंगे। बीजेपी हाय 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 हाय, बीजेपी हाय 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 हाय, हाय हाय बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आरको में लगाया हुआ शुल्क वापस लो, वापस लो, वापस लो। आरको में लगाया हुआ शुल्क वापस लो, वापस लो, वापस लो।